नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीं, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। पंच कल्याणक की मंगलमय बेला में अब से कुछ देर बाद मेरे पीछे ये जो आपको पर्दा नजर आ रहा है ये हटेगा, तो इस पर्दे के पीछे जो दर्शन आपको मिलेगा वो केवल ज्ञानी पारसनाथ भगवान होंगे। एक पंच कल्याणक के अनेक सोपान और इन अनेक सोपानों में जिन शासन के अनेक पहलुओं को समझने का हमें मंगल अवसर मिलता है। हम यहाँ प्रवज्या यानी दीक्षा को समझते हैं, हम यहाँ आहार दान, जिससे जिन शासन का अपवाद मार्ग मुनि जीवन के दो पक्ष बताए गए हैं, एक अपवाद मार्ग और एक उत्सर्ग मार्ग। जब वे अपवाद मार्ग में आते हैं तो उनका बड़ा मृदु आचरण और जहाँ पर ये 28 मूल गुण आदि का पालन देखने को मिलता है, और परस्पर में श्रावकों के बीच में और मुनिराजों के बीच का जो आपसी संबंध है, जिसके कारण जिन शासन की पताका, इस बड़े सुंदर संबंध के कारण जिन शासन की पताका लगातार लहलहाती रहती है, उसका एक बहुत सुंदर बिंदु है, बहुत सुंदर प्रतीक है आहार दान। हम तो मुनिराजों के लिए अपने में से अपने लिए बड़ी शुद्धता के साथ बनाया गया थोड़ा सा भोजन देते हैं, और वे अपने ज्ञान दान से हमें सिंचित करके हमारे जीवन को मांगल्य से भर देते हैं, जिसका अनेकों जीव हजारों हजार साल बाद तक उस जिन देशना का पान करके और अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। हमने तो उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें कितना कुछ दे दिया। ऐसे उस आहार दान की क्या जिन शासन में महत्ता है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर ये पक्ष है, उसको भी हम इस पंच कल्याणक के निमित्त से समझ लेते हैं। और अब इसी श्रृंखला में हमारे सामने एक और बहुत सुंदर बिंदु, बहुत सुंदर चरण अब से कुछ देर बाद यहाँ पर हमारे सामने आलोकित होगा, और वो होगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी भगवान तो जो वास्तव में पारसनाथ हैं भाव निक्षेप से, वे तो बहुत पहले अपने उस कैवल्य को प्रकट करके सादी अनंत काल के लिए वे तो सुख में समा गए। लेकिन आज भी उनके केवल ज्ञान को समझकर हमें हमारा ज्ञान स्वभाव समझ में आ जाता है, या उस केवल ज्ञान को देखकर हमें हमारे ज्ञान स्वभाव की महिमा आ जाती है। ये तो हमारा व्यक्तिगत लाभ हमारा ये है,
क्योंकि केवली भगवान तो केवली हो गए। क्या है उस ज्ञान का महात्म्य, कैसा है वो केवल ज्ञान? अभी मैंने मंगलाचरण आपके बीच में किया। हे भगवान, आप ये सब कुछ जानते हो ना, इसमें हमारा कोई रस नहीं है। सकल गे ज्ञायक तदपि, लेकिन तदपि, जब भी तदपि लग जाता है ना तो पीछे की बात हल्की हो जाती है और असली वजन अगली बात पर आ जाता है। सकल गे ज्ञायक तदपि, हे प्रभु आप सकल गे, विश्व के समस्त पदार्थों के ज्ञाता हो, लेकिन बावजूद इसके आपकी महत्ता किस कारण है, आपके सुख का संबंध किससे है? तो हम बोलते हैं निजानंद रसलीन। देखो दुनिया क्या देखती है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वास्तविकता क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है। आत्मार्थी की नजर उस पर नहीं होती जो दुनिया देखती है, आत्मार्थी की नजर वस्तु स्थिति पर होती है। अहो ये चित प्रकाश कैवल्य, कहे तुम ज्ञाता लोकालोक। हमें दिखता है, ये पूरी दुनिया को भी ये दिखता है कि तुम्हारा ये चैतन्य का प्रकाश जो केवल ज्ञान के रूप में अपनी सर्वांग सामर्थ्य के साथ प्रकट हुआ है, उससे हमें दिखता तो ये है और हम कहते भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी अपेक्षा से ये सत्य भी है कि तुम ज्ञाता लोकालोक। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? अहो ये चित प्रकाश कैवल्य, कहे तुम ज्ञाता लोकालोक। लेकिन अगली लाइन क्या कहती है? लेकिन वास्तविकता क्या है? अरे लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां ज्ञान लीन हो, क्या है लाइन? अरे पर हो ज्ञान जहां पर लीन, वही है ज्ञेय, वही है भोग। सच्चाई क्या? अब ये बताओ, वो ज्ञान पूरे लोकालोक को तो दिखा रहा है, लेकिन वो ज्ञान लीन कहां है? ये बताओ कहां है ज्ञान लीन? उन केवल ज्ञानियों से पूछो तुम्हारा रस काय में है, तुम तन्मयता के साथ किसे जान रहे हो, और तुम्हारी रुचि, तुम्हारा एकत्व, तुम्हारा निजत्व आखिर किसे ज्ञेय बनाने में है? सच्चाई क्या है? तो हम तो ये देखते हैं कि ज्ञान जहां हो लीन, क्या वो ज्ञान ज्ञेयों में लीन है? तो फिर वो ज्ञान कहां लीन है? निजानंद रसलीन। कहां ज्ञान लीन है? देखो देखो, समझने वाली बात है। जिन केवल ज्ञानी की सामर्थ्य तो ऐसी प्रकट हुई कि वो पूरे लोकालोक को एक समय में, पूरे लोकालोक को, उनकी सर्व पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं। लेकिन कमाल की बात है, उन्हें उसके जानने में जरा सा भी रस नहीं है। और हम और आप अपने जीवन की सच्चाई देखो, जिसके जानने में तो चिंदी भर भी कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी तृष्णा कैसी पड़ी रहती है कि ये भी जान लूं, ये भी जान लूं। पहले तो हम प्रभावित होकर जानते हैं और फिर बाद में उन्हें जानकर प्रभावित भी होते हैं। जानना तो इतना सा होता है, लेकिन उसके बाद प्रभावित कितने होते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हो प्रवचन में, एक किसी का आपको जिससे उधार लेना हो या उधार देना हो, उसका जरा सा मिस कॉल आ जाए, आपके प्रवचन की हालत खराब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। अभी आपके ज्ञान में इतना सा ज्ञेय आ जाए, अभी तो सब लोग बड़े निवृत्त होकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अपने गांव में, नगरों में आप रहो और वहां पर स्वाध्याय सुनने के लिए जाओ, और आपको इतना सा ध्यान आ जाए कि मैं घर पे अपना गैस का वो क्या रेगुलेटर बंद करके आई हूं कि चालू ही छोड़ा, खुला छोड़ के आ गए, तो वो लोग कितने लोगों को प्रवचन सुनने में मन लगने वाला है। हो गया प्रवचन पूरा, पूरा का पूरा ज्ञान कहाँ जा रहा है? रेगुलेटर में। इस ज्ञान में तो जरा सा रेगुलेटर जानने में आया, और उस ज्ञान ने पूरी, इस ज्ञान में, ये ज्ञान ने खलबली मचाई है। क्या ज्ञान खलबली का कारण है? इस ज्ञान में वो सारा ज्ञेय जानने, यदि ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं उन ज्ञेयों से खलबली मचने लगे ना, तो सबसे ज्यादा किनके जीवन में खलबली होगी? केवल ज्ञानी के जीवन में होगी। लोग कहते हैं अरे क्या करें, जब कभी भी ये स्वाध्याय सुनने बैठते हैं तब हमें हमारे बच्चे की याद आ जाती है,
तब तब हमें दुकान की याद आ जाती है, तब तब हमें हमारी गृहस्थी की याद आ जाती है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये गृहस्थी की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई, परिवार की याद आ गई, तो आज उतने से याद आने से, उतना सा ज्ञेय ज्ञान का विषय बनने से तुम्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान स्वभाव हल्का हो गया, तत्वाभ्यास हल्का हो गया। अभी तो तुम्हें इस भाव का एक बच्चा दिख रहा है, जब केवल ज्ञानी हो जाओगे तो कितने बच्चे दिखेंगे। लोग बाग यहां आकर जिनवाणी सुनते हैं ना, पंच कल्याणकों में, शिविरों में, तब तुरंत क्या लगता है उन्हें, हम हमारे बच्चे को भी सुना देते। मान के चलो माँ अकेली आई हो, पति देव भी घर पे ही हो, धंधा करने में व्यस्त हो, और बाल बच्चे भी अपने काम धंधे में, जो भी उनका जीवन है उसमें वो मस्त हो, तो तुरंत क्या लगता है, हमारे बच्चे भी आ जाएं, हमारे बच्चे भी आ जाएं। तो वो तुरंत आके क्या बोलती है माता जी, भैया अब हमें तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन हम क्या करें, हम हमारी आंखों के सामने हमारे पति को और बच्चों को नरक में जाता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। अरे देखो भाई, किसी को समझाना एक सीमा तक वो समझ में आता है, लेकिन उस समझाने के आग्रह में इतने बेचैन मत हो जाना कि तुम्हारी खुद की बोधि और समाधि बिगड़ जाए। आज तुम एक बच्चे को नरक में जाते हुए नहीं देख सकते, ये बात कहते हो, जब तुम केवली हो जाओगे तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कितने बच्चों को नरक में देखोगे। अब बताओ तब कैसे देख पाओगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे ज्ञान में आकर तुम्हारे जीवन में कोई विडंबना लेकर आ रहे हैं क्या, कोई घबराहट लेके आ रहे हैं? तो सुनो एक बात, जो केवल ज्ञान की सामर्थ्य पैदा हुई है ना, उसकी सामर्थ्य देने वाला भेद ज्ञान बहुत निचली भूमिका में ही इन सर्वज्ञ परमात्मा ने अर्जित कर लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, केवल ज्ञान बड़ा होता है कि भेद ज्ञान बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? भेद ज्ञान बड़ा होता है ना, ऐसा लोग कह रहे हैं, सही भी कह रहे हैं, क्योंकि एक तो ज्ञान कल्याणक का दिन, ऊपर से ये दोपहर का समय, और उसके बीच भी यहाँ पर यदि कोई स्वाध्याय सुनने बाकायदा अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा नहीं तो गलत फहमियों तो उनको भी हो सकती है कि जहां जहां भी जिनको आवाज जा रही हो तो उन्हें ये लगता है कि हम स्वाध्याय ही सुन रहे हैं। जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि में किए गए अभ्यास का परिणाम कुछ विलक्षण ही होता है। आप दूरियों पर रहकर, भले आप ऑनलाइन के चक्कर में रहकर ये गलत फहमी में उलझ जाओ कि हम कुछ अर्जित कर रहे हैं, किसी किसी के लिए अपवाद मार्ग हो सकता है ना, लेकिन किसी के पास सर्व साधन उपलब्ध हो, लेकिन इसके बाद भी वो मंदिर जाने से कंटाला करे, जिनवाणी का प्रत्यक्ष श्रवण से कंटाला कर रहा है ना, तो भैया अभी तो उसकी विशुद्धि नहीं पकी। जब विशुद्धि नहीं हुई तो देशना कैसे हो जाएगी, जबकि विशुद्धि देशना के पहले होगी ना। एक बहुत सुंदर गाथा आती है, अनुकूलता में किया गया स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास प्रतिकूलताओं में साथ छोड़ जाता है। मूलाचार में भी गाथा है, समाधि तंत्र में भी ये श्लोक है इसी अर्थ का। तो जो डल्लप के गद्दे पे घर के अंदर एसी में और सारी अनुकूलताओं को जुटाकर जो अभ्यास कर रहे हो ना, जिस दिन प्रतिकूलताएं पड़ेंगी उस दिन सबसे पहले कोई चीज भागेगी, तो मालूम उसका नाम क्या है? वो ही तुम्हारा किया गया अभ्यास। ऐसा मुनिराजों के लिए, व्रतियों के लिए प्रेरित किया शास्त्रों में कि भाई व्रतों से घबराओ मत, इंद्रिय विजय से घबराओ मत, ये इंद्रिय विजय के साथ, परिशह जय के साथ, व्रतों के साथ जो तुम अपने स्वरूप को साधने में, ज्ञानाराधन में, ज्ञानाभ्यास में लगते हो ना, यही ज्ञानाभ्यास तुम्हारे लिए समाधि में कारण बनेगा। इसे हल्के में मत लेना। इसलिए उत्साह के साथ शरीर का, संसार का और भोगों का मोह छोड़कर ज्ञानाभ्यास में उत्साह के साथ प्रवर्तना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देते हैं। तो हम सब यदि यहाँ बैठे हैं इस निद्रा के चरम काल को छोड़कर, तो मैं तो ये मानकर ही बैठा हूं ना कि आप सब लोग रुचिवंत होने के साथ साथ यथा योग्य अभ्यासी भी हैं। तो मैंने प्रश्न किया कि बताइए भेद ज्ञान बड़ा कि केवल ज्ञान? तो यहां तो हम केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सुनो भाई, भेद ज्ञान की कोख में केवल ज्ञान पलता है। केवल ज्ञान तो बच्चा है, उसकी मम्मी का नाम भेद ज्ञान है। समझ में आया? और केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी वो ज्ञेय मोह उत्पन्न नहीं करा पा रहे ना उन केवल ज्ञानियों को, उन सर्वज्ञ परमात्माओं को।
जिसके कारण वे केवल ज्ञानियों में ये वजन है, ये वजन कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हमारे लिए तो 4-5 मोबाइल एक साथ घनघना जाए ना तो बेचैनी हो जाएगी। 3-4 टीवी आपके सामने एक साथ चलने लगे तो आप देख नहीं पाओगे। अब वो केवल ज्ञानियों के सामने कितनी टेलीविजन चल रही है, बताइए, कितना कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, निजानंद रसलीन। मजाल है कि एक भी गे उन्हें उनके स्वरूप से डिगा दे। ये है केवल ज्ञान का महात्मा। और देखो कमाल की बात है, जब आप ज्ञान की सारी परतों को समझ लेते हो तो सुख की यथार्थता अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाती है। प्रवचन सार ग्रंथ है ना, यहां पर पहले ज्ञान की मंत्रणा की और बहुत अच्छे से ज्ञान को समझाया, ज्ञान कैसा होता है। ज्ञान में केवल ज्ञान की मंत्रणा की। अरे केवल ज्ञान की दिव्यता क्या है, जो गे अभी प्रकट भी, मतलब जो घटना अभी घटी भी नहीं है, यदि उन नई घटी हुई घटनाओं को भी ना जान पाए तो फिर केवल ज्ञान की क्या दिव्यता रहेगी। इसकी दिव्यता ही ये है कि ये प्रगट को तो जानता ही है, लेकिन साथ ही साथ किन्हें जानता है, जो विलीन हो गए हैं ऐसे भूत के पदार्थों को भी, और जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं ऐसे भविष्यकालीन पदार्थों को भी। ये उस केवल ज्ञान की दिव्यता है। और जब ऐसी चर्चा करते हैं तो फिर उस केवल ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप बताने के बाद फिर मालूम उस ज्ञान की कैसे महिमा करते हैं। आचार्य कुंद 51 नंबर की गाथा आती है प्रवचन सार ग्रंथ के अंदर, बड़ी सुंदर गाथा। तिक्कालनेच विस्मम सयलम सवत् संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोन्नम। और आखिरी पंक्ति, अहो हिणाणस्य माहपम। क्या कहा, अहो ज्ञान का महात्म्य। क्या है ज्ञान का महात्म्य, देखो कितना कमाल है। तिक्कालनिच विस्मम, पहले तो पूरे विश्व के पदार्थों की सच्चाई बता रहे हैं, गेयों की यथार्थता कैसे हैं गे। देखो निरंतर ये गे एक दूसरे से चित्र विचित्र प्रकार के हैं। जैसा जीव है वैसा पुद्गल नहीं, जैसा पुद्गल है वैसा धर्म नहीं, जैसा धर्म है वैसा अधर्म नहीं, जैसा अधर्म है वैसा आकाश नहीं, जैसा आकाश है वैसा काल नहीं। और एक जीव जैसा है वैसा दूसरा जीव नहीं। समझ में आया। और हर एक द्रव्य के अंदर की पर्यायों में निरंतर विचित्रता है, एक के बाद एक कैसा हो रहा है, विस्मम। विस्मम समझ रहे हैं, विषमता, एक के बाद एक पर्यायों में नवीनता नवीनता, नयापन नयापन आ रहा है। लेकिन इन सारे चित्र विचित्र पदार्थों को, सभी पदार्थों को, उनको उनकी सभी पर्यायों के साथ कैसे करता है, जानदि जुगवम जुगवम जानदि जोन्नम। जो युगपद और नित्य जानता है। देखो कितनी कमाल की बात है, ज्ञेयों की इतनी विविधता के बावजूद भी ज्ञान में ऐसी कोई विविधता नहीं आती है। और ज्ञान का वो जानन स्वभाव नित्य नित्य नित्य, ये पारसनाथ भगवान अभी केवल ज्ञानी होंगे। बोलो इनका केवल ज्ञान अगले समय में कैसा होगा, क्या अगले समय में उस केवल ज्ञान में लोकालोक की क्या नवीनता जानने में आएगी, जो उन्होंने पूर्व की पर्याय में नहीं जानी थी। क्या नहीं जानी थी, नित्य तो जानना। देखो अभी उसकी गहराई में मत जाना, नहीं तो फिर बहुत सारी बातें आती हैं कि अगले समय में वो जो जानेंगे वो पूर्व की ज्ञान की पर्याय तो उसे भविष्यकालीन जान रही थी, और भविष्य की ज्ञान की पर्याय उसी वर्तमान कालीन ज्ञेय को कैसे जानेगी, भूतकालीन जानने लगेगी। इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन अभी मैं वो सब नहीं कहूंगा। लेकिन कमाल की बात देखो, यदि भगवान के ऊपर एक लोड दे दिया जाए कि जानो पूरे दुनिया को जानो, पूरी दुनिया को जानो, पूरी दुनिया को जानो, तो बोलो फिर वो अपने स्वरूप में स्थिरता कर पाएंगे कभी। जुगवम जानदि जोन्नम, पूरे विश्व को लोकालोक को जानते हैं। देखो तो सही, अहो हिणाणस्य माहपम। देखो पर्दा उठने से पहले अपने ज्ञान के ऊपर से केवल ज्ञान का पर्दा हट जाना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान का महात्मा यदि समझ में आ जाए तो आपको आपके ज्ञान स्वभाव की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। पहले ये पर्दा हट जाए, ये तो हट ही जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? और फिर इसके अगली वाली गाथा और कमाल की गाथा है। क्या कहते हैं? गाथा नंबर 53। अभी तो क्या है, ये पर्दा नहीं होता तो आपको स्क्रीन पर दिखा के पढ़वा देता मैं, है ना। और क्या कि जब तक वो गाथा को ना बोलूं और सीधे सीधे विषय बोल दूं तो मुझे अपने आप में अधूरापन लगता है। इसलिए मैं गाथा का उच्चारण करना तो एक जरूरी पद्धति मान के चलता हूं। भले ही वो गाथा आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपके कानों में ये शब्द वर्गणाएं पहुंच गई ना, मेरे लिए तो यही उपलब्धि होती है ना। देखो अगली गाथा में क्या बात करते हैं, और भी बढ़िया गाथा। णवि परिणम दिण गिण्णदी। बहुत सरल गाथा है, लेकिन देखो वो केवल ज्ञान कैसा है, या वो केवल ज्ञानी आत्मा कैसे हैं, जिनके ज्ञान में पूरा विश्व, पूरे विश्व के त्रिकालवर्ती सर्व गे सारे द्रव्य उनके ज्ञान में उमड़ के आ गए। लेकिन देखो अब कमाल, देखो असली कमाल क्या है। णवि परिणम दिण गिण्णदी। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो गेयों से ये आत्मा परिणमित नहीं होता, उन गेयों को ये आत्मा ग्रहण नहीं करता। समझ में आया? दो शब्द, णवि परिणम दिण गिण्णदी उपज्यदिणेव तेषु आथेषु। क्या कह रहे हैं? उनसे परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता, और उनसे ये उत्पन्न नहीं होता, उन अर्थों से ये उत्पन्न नहीं होता। साथ ही साथ एक और बात और, कि उन पदार्थों को ये परिणमित नहीं कराता, उनको ग्रहण नहीं करता, या वे इसे ग्रहण नहीं करते। और तीसरी बात, ये उन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता और ना ही वे पदार्थ इसे उत्पन्न करते। बोलो ज्ञान की अगले समय की पर्याय क्यों है? क्यों हो रहा है ज्ञान की पर्याय? कोई कहेगा कि पंच कल्याणकों में ये कहाँ की ऐसी चर्चाएं लेके बैठ गए हो, हैं? यहाँ पे तो थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें करते तो अच्छा रहता। लेकिन अभी जो बैठे हुए लोग हैं वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं? जो दोपहर का सुकून छोड़कर यहाँ पर यदि इसे सुनने बैठे हैं तो वो थोड़े एब नॉर्मल ही हैं दुनिया वालों की नजर में, है ना। दुनिया वालों की नजर में तो यही कहलाओगे ना। तो ना तो वो क्या है, परिणमित होता, ना उत्पन्न होता, और ना उन्हें वो ग्रहण करता है। तो फिर बोलो क्या करता है वो? इन पूरे गेयों का क्या करने वाला है? जब गेयों की मौजूदगी मुझे उनका ज्ञाता नहीं बनाती है। अच्छा, प्रश्न का उत्तर दो। दुनिया में गेय है इसलिए भगवान का केवल ज्ञान है, या भगवान को केवल ज्ञान है तो दुनिया में गेय है? कौन सी बात सही है इनमें से? दोनों बात गलत है समझ में आया कि नहीं? यदि दुनिया में गेय हो तो भगवान उसे जानने वाले हो जाएं तो उनका ज्ञान गेयों के अधीन हो गया, और ज्ञान है इसलिए गेय है, यदि ऐसा कहोगे तो गेय ज्ञान के अधीन हो गए। और ये ज्ञान और गेय की भिन्नता तो बड़ी निचली भूमिका में छोड़ के आए हैं। यदि आपने समय सार की गाथा क्रमांक 37 नंबर की गाथा पढ़ी हो तो वहां पर इतनी सुंदर लाइन आती है। वहां क्या, गे भाव से भेद ज्ञान कराया है, गे भाव से। ये गे भाव से भेद ज्ञान कराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या होता है गे भाव से भेद ज्ञान? अरे भाई ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं अमुक पदार्थ को जानूं, ये भी आत्मानुभूति में सुमेरु की तरह बाधा है। मैं अमुक पदार्थ का करता हूं, ये बात तो बहुत पीछे रह गई। मैं अमुक पदार्थ को जानने वाला हूं, यदि ये लगे, यदि वो जानने का लोड आपके ऊपर आ गया है ना, तो आपको आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो फिर लगेगा भैया ये गे है, इसे नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। चिंता मत करो, तुम अपनी तन्मयता अपने साथ रखो। तुम्हारे स्वरूप में ऐसी स्वच्छता है कि बाय डिफॉल्ट पूरा लोकालोक जानने में आएगा। जो इस लोकालोक को जानने जाता है उसे कुछ जानने में नहीं आता, और जो इस लोकालोक को भूलकर सिर्फ इसे जानने जाता है उसे पूरा लोकालोक जानने में आता है। कितने कमाल है, विचित्रता है, जबरदस्त काम है। एक पंक्ति लिखी,
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी यहां बदल दो उसे जरा, एके जाने सब जने। एक को जानो तो क्या होगा, सब जानने में आएंगे, और सबको जानने में जाओगे तो क्या होगा, सब जाए। एक इतना सुंदर कलश लघु तत्व स्फोट के अंदर आता है, बड़ा सुंदर कलश, समझना उसके भाव को। समझ लेना, अमृत चंद्राचार्य ने बड़े प्यार से तमाचा मारा है ये जो गे लुब्ध जीव है ना उनके लिए। मालूम क्या कहते हैं वे, अरे हे जगत के जीवों, तुम क्यों बैल की भांति इन जगत के पदार्थों को अलग अलग जानकर, इन गेयों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करते हो? तुम सबको एक साथ क्यों नहीं जान लेते? क्या कह रहे हैं वो, समझ में आया कि नहीं? बफे सिस्टम में गए, बुफे बफर सिस्टम डफर सिस्टम है ना, उसमें आप गए तो पहले आदमी जाकर मालूम क्या काम करता है, पहले सोचता है एक बार जाके मुआयना करके आते हैं कहाँ क्या क्या बना हुआ है, और फिर वहां जाता है, फिर देखता है कि भाई मुझे डोसे पे कितने मिनट खड़े होना है, फिर मुझे पानी पूरी कितनी लेना है, फिर मुझे फलाना हलवा कितना लेना है, और जो जो चीजें, तो पूरा कैलकुलेशन और टैली यहाँ पे कर लेता है। अब वो 70-80 आइटम बने हो तो उसमें से कर लेगा कि नहीं? तो फिर अब क्या करेगा, पहले वो सारे चीजों को खाने की यानी ग्रहण करने की इच्छा यहां भर लेता है, और फिर क्या करता है, एक एक स्टॉल पर जाकर एक एक चीज को खाता है, एक एक चीज को। बड़े बड़े सेठ भी हो तो पानी पूरी गुपचुप जहां बट रही हो तो कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। आज सोचो कितना अद्भुत दृश्य लगता होगा, इधर तो वो करोड़पति है और वहां कटोरा लेके खड़ा हुआ है लाइन में है? लेकिन खड़ा है वो क्योंकि उसे पूरे गे ग्रहण करना है, मतलब पूरी चीजों का मजा लेना है। अब भगवान ऊपर से देख रहे हो और इस प्रवृत्ति को देख के कहते हैं, क्या भाई तू इन जगत के पदार्थों को अलग अलग ग्रहण करके बैल की भांति जुगाली करता? बैल मालूम कैसे जुगाली करता है, पहले सब कुछ यहां भर लेता है वो बैल, यानी ये मवेशी जानवर, और फिर रात में क्या होगा, एक एक पदार्थ को निकाल के खाएंगे, अंदर से यहां भरा हुआ है। ऐसे ही इस जगत के अज्ञानी जीव की इच्छाएं यहां भरी होती हैं। पूरा विश्व देखना है, लेकिन अब पूरा विश्व एक साथ कैसे देखेगा? तो इस साल स्विट्जरलैंड, अगली साल जापान, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद केरला, अगले समर वेकेशन में यहां, उसके बाद के विंटर वेकेशन में यहां। तो ये क्या कर रहा है, जगत के पदार्थों को अलग अलग जान रहा है। आचार्य कहते हैं अबे बैल, समझ में आया ना, क्या बैल की भांति इन पदार्थों को अलग अलग जानकर, इन गेयों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली कर रहा है? भाई तू अपनी सामर्थ्य को तो समझ। क्या कहा, तू इन सब को एक साथ क्यों नहीं जान लेता? बोलो क्या सामर्थ्य है इसके पास? लेकिन इन सब का एक साथ जानना कब होगा, बताओ कब होगा? जब सबको जानने का विकल्प इसके दिमाग में नहीं रहेगा, तभी तो होगा ना ये। ऐसा गे भाव से भेद ज्ञान किया। और मालूम अमृत चंद्राचार्य जब इस गाथा की टीका लिखते हैं, देखो मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे जैसे 2-4 लोग आपको आके 20-30-40 मिनट में ना आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ना आपको जिन शासन की व्यापकता और सर्वांगता समझा सकते हैं। आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, और यदि ये प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित हो गई, आप यहां मैं जो बोल रहा हूं वो सब भूल जाना, लेकिन आप अपने से ही पुरुषार्थ करके, अपनी इन आंखों से, अपने हाथों में जिनवाणी लेकर, अपने ही बुद्धि के साथ आप इन शास्त्रों का अभ्यास करने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करना। पंडितों के भरोसे अपनी नैया डाल दोगे ना तो गारंटी से डूबेगी भैया क्योंकि आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा। आप इस भरोसे मत बैठो, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम 2-4-6 प्रवचन सुनाए, 2-4 यहां पर किसी ने कुछ बता दिया और हमें बहुत कुछ समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। आप क्रमिक तौर पर अभ्यास करो। मैं आपको बोलता हूं भाई, आपको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय जितना जरूरी है, क्रमबद्ध पर्याय जितना जरूरी, और कई मायने में क्रमबद्ध पर्याय से भी ज्यादा जरूरी क्रमबद्ध स्वाध्याय है। यदि वो क्रमबद्ध स्वाध्याय, क्योंकि शास्त्रों का, जिनवाणी का मर्म उसकी क्रोनोलॉजी में छुपा हुआ है, कौन सी बात कहां किस क्रम में आती है ना, उस क्रम से उसका अर्थ ग्रहण होता है सर्वांगता के साथ। तो अभ्यास करने की, स्वाध्याय करने की, अपनी बुद्धि से निर्णय करने की, विचार करने की, ये प्रवृत्ति स्वयं से विकसित करना पड़ेगा। मैं आपको कितना क्या बता दूंगा,
वहां पर अमृत चंद्राचार्य एक बात कहते हैं कि देखो ये पूरे गे भले मेरे जानने में आ जाएं, लेकिन मालूम अमृत चंद्राचार्य ऐसे छाती ठोक कर कहते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी एक गे भावक बनकर मुझे मोह को उत्पन्न करा दे, ऐसी सामर्थ्य किसी गे के अंदर नहीं है। ये वाली सामर्थ्य उन्होंने अपनी छद्मस्त दशा में ही प्रकट कर ली, भेद ज्ञान के बल पर। और मालूम क्या लिखते हैं, मैंने तो इस मोह के वृक्ष को समूल उखाड़ कर फेंक दिया है। क्या कहते हैं, बोलो ऐसा हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास किस दिन विकसित होगा? केवल ज्ञान स्वभाव को देखकर इन ज्ञेय और ज्ञान का भेद, इनकी भिन्नता आपको यदि स्पष्ट परिलक्षित नहीं हो रही है तो आप केवल ज्ञान को नहीं समझे हैं। आज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये केवल ज्ञानी भगवान, जिनके प्रति समय के ज्ञान की पर्याय में पूरा लोकालोक उमड़ कर आ जाता है, लेकिन लोक के एक भी ज्ञेय में, एक भी पदार्थ में ये हिम्मत नहीं है कि वो उनको रागी बनाकर बता दे। ये है केवल ज्ञान का महात्मा है। सब कुछ जान लिया, इसमें क्या महात्मा है? तुमने सब कुछ जाना, उसके बाद तुम्हारे आनंद का संबंध किससे है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। प्रभु आपका केवल ज्ञान, और आप हमें जब ऐसे समझ में आते हो ना, तब हमें आपके सामने हमारा माथा खुद झुक जाता है। सो जिनेन्द्र जयवंत नेत्र। बोलो काय के लिए नमस्कार किया? आंसर दो आप। आपने लोकालोक को जाना इसलिए मैंने झुका, या आपने निजानंद रसलीन? बोलो मेरा माथा किस लिए झुका? अरे कमाल देखो भाई साहब, है पूरा ज्ञान की वर्तमान कालीन पर्याय में पूरा लोकालोक उमड़ आया, लेकिन एक गे में ये हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके निजानंद में बाधा पहुंचा दे। और हम लोगों को लगता है कि मेरी देवरानी ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं। हम लोगों को, हम शिकायतों से इस कदर भरे हुए हैं कि हमें अपने त्रिकाली समाधान पर दृष्टि नहीं जाती। कभी आत्मार्थी के पास शिकायतें नहीं होती हैं। आत्मार्थी के पास यदि कुछ होता भी है, उसके शुभ भावों की भूमिका में कुछ होता भी है, तो होता है शुक्रिया, कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग नेचर। तो किसके प्रति कृतज्ञता होती है आत्मार्थी को? देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, सज्जनों के प्रति। सत सज्जनों की संगति, ये भावना भाते हैं कि नहीं? जो लो न शिव पद लहू तो लो देह यह नर भावना, सत्संग, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास और आत्म भावना मेरी निरंतर रहना चाहिए। प्रभु संसार में रहूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे भीतर से आत्म भावना बाहर निकल गई ना, मैं जीते हुए भी मर जाऊंगा। आत्मार्थी का तो सांस है, ये ऑक्सीजन है। बोलो आत्मार्थी काय की सांस लेता है? इस श्वासोच्छ्वास से जीता है या आत्म भावना के साथ जीता है? ये भावना करता है। देखो मुझे आना तो वही है, भगवान के सामने चैलेंज कर रहा है, मुझे आना वही है। प्रभु भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और जो आपका वर्तमान है तो वो क्या है? वह भविष्य मम ज्ञान। लेकिन प्रभु जब तक जितने भी काल इस संसार में रहूं, मैं क्या चाहता हूं? जो लो न शिव पद लहूं तो लो देह यह नर भावन, कि मेरे को सत्संग मिलता रहे, साधर्मियों की संगति मिलती रहे, श्रुत का अभ्यास जीवन में होता रहे, और मेरे भीतर आत्म भावना निरंतर बनी रहे। और जब ऐसे भगवान, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा आंखों के सामने आते हैं, तो मुझे क्या लगता है? अब मैं शिकायतें करूं? क्योंकि इस वस्तु स्थिति को तो मैं समझ चुका हूं। मैं तो समझ गया हूं कि एक भी पदार्थ का परिणमन कोई भी अनियंत्रित अक्रम से अनियमित नहीं हो रहा है। सब क्रम नियमित है, सब व्यवस्थित है। मैंने उत्पाद को समझ लिया, व्यय को समझ लिया, द्रव्य को समझ लिया, द्रव्य गुण पर्याय की निरंतरता को समझ लिया, चार अभाव को समझ लिया, वास्तु स्वातंत्र को समझ लिया, इन सब चीज निमित्त उपादान को समझ लिया। अब मुझे क्या समझ में आया कि मैं अभी तक जो ऐसे ऐसे बाहर देख रहा था ना, यहां तो सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो अब इन सबको समझने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? अप्पा अपम्मी रहो। क्या करना चाहिए? हे आत्मा, तुम आत्मा में ही रहो, यही तुम्हारा जीवन है।
समझ में आया? जैसे वो केवल ज्ञानी भगवान पूरा लोकालोक जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं? वो केवली भगवान लोकालोक में बसते हैं या वो केवल भगवान आत्मा में बसते हैं? अप्पा अप्पम मीरो, आत्मा में रहते हैं। नियम सार की एक गाथा है कि केवली भगवान निश्चय से अपने आप को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। आप कभी 4 व्हीलर आप लोगों ने चलाई होगी, नहीं चलाई होगी तो किसी चलाते हुए व्यक्ति को देखा होगा। तो जब वो चलाता है, आजकल तो अंदर ही वो आने लगा है बैक कैमरा, पहले वो साइड में मिरर होता था। तो क्या कहते थे? भैया जरा पीछे देखकर साइड में लगा लेना। गाड़ी चला रहा हो कोई और उसे पार्क करना है गाड़ी, तो क्या बोलेंगे? 1 मिनट पीछे देखकर साइड में गाड़ी लगा लो। तो मालूम वो क्या करता है? आपने बोला क्या? आपने बोला पीछे देखकर साइड में लगा लो, और वो सामने ऐसे देखता है। कहां देख रहा है? सामने देख रहा है कि पीछे देख रहा है? वो जो मिरर लगा हुआ है ना, उसका मुख कहां है? आप ये बताओ, उसका मुख सामने है कि पीछे है? कहां सन्मुख है वो, ये बताओ। सामने सन्मुख है। तो सामने आप बोल रहे हो पीछे देख के साइड में लगाओ, और वो सामने देख के साइड में लगा रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? क्या हो रहा है भाई? वो देख तो सामने रहा है, लेकिन वो जहां देख रहा है ना, उसका ये स्वभाव है कि वो पीछे भी दिखा दे। ये उसका स्वभाव है। तो बोलो, उसने निश्चय से सामने देखा और व्यवहार से पीछे देखा। लेकिन आप ये बताओ, उसका अटेंशन सामने देखने में था या उसका अटेंशन पीछे देखने में था? अरे यही तो नहीं है। यदि अटेंशन, दृष्टि ये सामने देखने में थी, जितना सजगता के साथ वो मिरर को देखेगा, वो किसे देख रहा है? सजगता के साथ सामने देख रहा है, लेकिन उसे दिख क्या रहा है? उसे पीछे दिख रहा है। थोड़ा सा भी कैमरा या क्या कहते हैं वो मिरर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए तो कहां सही करता है? वो पीछे सही करने जाता है कि सामने ही सही करता है? निश्चय से कहां देख रहा है और व्यवहार से कहां दिख रहा है? पीछे दिख रहा है कि नहीं? ऐसे ही केवल ज्ञानी का पूरा अटेंशन, उनकी तन्मयता, उनकी सजगता कहां देखने में है? आत्मा को देखने में है कि लोकालोक को देखने में है? आत्मा को देखने में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आत्मा का ऐसा नेचर है कि वो देखते तो आत्मा को है, लेकिन वो आत्मा किसे दिखा देता है? वो पूरा लोकालोक दिखा देता है। लेकिन उन्हें इस बात से क्या लेना देना? एक लोक हो, चाहे 2 लोक हो, चाहे 3 लोक आ जाए, चाहे अनंत लोक आ जाए, लेकिन वो अनंत लोक आकर भी एक समय के आनंद को निजानंद रसलीन, उसमें बाधा पहुंचाने में भी समर्थ नहीं है। ये है अहोलाणस माहपम। समझ में आया? ये है ज्ञान का महात्मा है, ये है ज्ञान का चमत्कार। समझ में आया? इनके बाद वो लिखा हुआ है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। उनके लिए बोला है। बोलो हम सबके लिए क्या है? सब लोग बोलते हैं कौन सा ज्ञान, कहां का ज्ञान, कैसा ज्ञान? हमें तो कोई ज्ञान नहीं मिलता। उससे पूछो भैया ये सवाल कहां उठ रहा है? मैं आत्मा को नहीं जानता, ये सवाल भी कहां उठ रहा है? ये सवाल भी जहां उठ रहा है ना, उसका ही नाम आत्मा है। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां जगह नहीं है? बताओ, ऐसी विश्व में कौन सी? आकाश प्रदेश को सिद्ध करना हो ना, तो लोग कहते हैं ना कि लोक के बाहर आकाश कैसे है, तो उसका उत्तर यही है। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई जगह नहीं है? ऐसा ही अब मैं प्रश्न बदलता हूं, ऐसा कौन सा ज्ञेय है जहां ज्ञान नहीं है? क्योंकि ज्ञेय संज्ञा ही उन्हें कब मिली है? क्योंकि उनका कोई ज्ञायक है, तभी तो उन्हें ज्ञेय संज्ञा मिली है। और जिन ज्ञेय का तुम्हें बहुमान आ रहा है, उस ज्ञेय को जानने के काल में भी तुम्हारी ज्ञायकता ही प्रसिद्ध हो रही है। ये है अहोलाणस महापम, ये है ज्ञान का महात्मा। अब जब पूरा इतनी स्पष्टता के साथ ज्ञान की सर्वांगीण समीक्षा आचार्य कर देते हैं और बता देते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है,
ये स्वाधीन, ये अपने अवलंबन से स्वयं से उत्पन्न सर्वांगीण इतना व्यापक ज्ञान, वही वास्तव में ज्ञान है। ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। तब जाकर सुख को परिभाषित करने के लिए जब आचार्य आगे बढ़ते हैं ना, तो मालूम क्या कहते हैं? इतना सा छोटा सा उत्तर है। आप लोगों को भी ये तय करना है ना कि इस मोबाइल में सुख है कि नहीं। अभी आप जो भोजनालय में जो भी खा के आए हो रसगुल्ला वगैरह, है ना, उन रसगुल्ले में सुख है कि नहीं, आप इस एक छोटी सी डेफिनेशन के अंदर उस रसगुल्ले को तौल लेना। आपको अमृत चंद्राचार्य एक तराजू दे रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य के पास हम गए, हमने बोला प्रभु ज्ञान तो बहुत बता दिया आपने, आप थोड़ा सुख भी बता दो, सुख क्या होता है। तो मालूम वो क्या कहते हैं? ठीक है रुको, हम सुख का प्रपंच करते हैं। प्रपंच करना यानी होता है विस्तार करना, बताना। लेकिन सुनो कौन से सुख का? पहली लाइन में उनका उत्तर है, अथ ज्ञानात अभिन्नस्य सुखम प्रपंचयति। मैं उस सुख का प्रपंच करता हूं जो ज्ञान से अभिन्न हो। मतलब जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां सुख होगा, जहां जहां सुख होगा वहां वहां ज्ञान होगा। अब आप ये बताओ, रसगुल्ले में सुख आया, जरा उस रसगुल्ले से पूछो कि भाई तुझे खा के तो मैं इतना उचक रहा हूं, लेकिन तू खुद कितना उचक रहा है? तेरे को ग्रहण करने के बाद मेरे को तो मजा, अरे रसगुल्ले से मजा आ गया, रसगुल्ले से मजा आ गया, लेकिन जरा वो रसगुल्ला भी थोड़ा बहुत मजा लिया कि नहीं? किसी की थाली का रसगुल्ला नाचा कि नहीं आज? तो जब रसगुल्ला नहीं नाच रहा रसगुल्ला होकर, तो तुम क्यों नाच रहे हो गायक होकर रसगुल्ले के नाम पर? यदि नाचना ही है तो अपने गायकत्व पर नाचो, उस रसगुल्ले का नाम लेकर क्यों नाच रहे हो? इसका मतलब यहां सुख का कोई लेश नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान से भिन्न है। यहां तो हम उस सुख का प्रपंच करेंगे जो कि ज्ञान से अभिन्न हो। अत ज्ञानाद अभिन्नस्य सुखम प्रपंचयति। अब आप जगह जगह लगा लो। अब आप देखो, ज्ञान मेरा स्वभाव है, इसका मतलब स्वभाव तो वो कहलाता है जिसका कितना भी उपभोग कर लिया जाए उसके बाद वो कभी रीतता नहीं है, कभी खाली नहीं होता। तो जो सुख इस ज्ञान से अटैच्ड है, अभिन्न है, ऐसा सुख भी कितना भी भोग लिया जाए वो कभी उस सुख से रीतेगा नहीं। और हम जिस सुख में मुग्ध होते हैं, आप ये पाओगे कि एक लिमिट के बाद वो सुख वहां पर सुख नहीं रहता। 2 रसगुल्ले खाए सुख लगा, 3 खाए तो ट्रिपल सुख होना चाहिए कि नहीं? 4 खाने पर 4 गुना, 5 खाने पर 5 गुना। छोटा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी बता देगा। 1 रसगुल्ले में 1 सुख, तो 2 रसगुल्ले में डबल, 1 और 1 2, 1 और लाओगे तो 3 4 5 8 रसगुल्ले खाने के बाद कैसा लगा? 8 गुना सुख। अरे 8 खा लोगे तो अगला सुख नहीं, वो अगला रसगुल्ला दुख बन जाएगा। अब ऐसा सुख सुख कैसे हो सकता है जो कुछ समय पहले तक सुख था और थोड़ी देर बाद वो क्या बन गया? अब वो बोलो वो दुख बना क्यों? इतना सा उत्तर खोज लो। मैं एक रसगुल्ले को बेचारे को बीच में लेके आया हूं, आप अपने जीवन में हर जगह लगा लेना। यदि आपको लगता है टेलीविजन में सुख है, व्हाट्सएप चलाने में सुख है, फेसबुक चलाने में सुख है, आप इस परिभाषा को लगा लो। ये व्हाट्सएप फेसबुक ये ज्ञान से अभिन्न है कि ज्ञान से भिन्न है? इतना लगा लेना। तभी तो बार बार व्हाट्सएप चलाता है, फिर खींचता है, फिर पटक देता है, फिर खींचता है, फिर ये ज्ञप्ति परिवर्तन का दुख होता है। आपको पता नहीं है, ये प्रवचन सार की 233 नंबर की गाथा में आचार्य ने प्रयोग किया। ज्ञप्ति परिवर्तन रूपी क्षोभ है ये। जब हम ये सिद्ध पूजन में आगे पढ़ते हैं ना, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, क्या कहते हैं आगे? क्या तेज बोलो? नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन। बोलो आपका प्रज्ञा आवर्तन क्या हुआ? अरे ज्ञप्ति परिवर्तित होना रुक गई ना, तो क्या हो गया? अब तुम आवागमन करोगे भी क्यों? ये है केवल ज्ञानी का महात्म्य, ये है उनके चित्त प्रकाश कैवल्य का महात्म्य। प्रभु आपका सुख ज्ञान से अभिन्न था, इसलिए अब वो सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है।
और जब तक ये ज्ञप्ति परिवर्तन होती रहेगी, जब तक मुझे ये ज्ञेयों में सुख नजर आएगा, तब तक तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि इस ज्ञेय को छोड़कर दूसरा पकड़ूं, दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ूं। ये जब तक आप ज्ञप्ति परिवर्तन करते रहोगे तब तक आप दुखी होते रहोगे। तो इसलिए जो ज्ञान से अभिन्न है, उस सुख में से कितना भी उसे भोग लिया जाए, उसमें सुखत तो कभी खत्म नहीं होता। तब जाकर श्रीमद् राजचंद्र जी लिखते हैं, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। बोलो कौन से सुख को त्यागने की बात करते हैं? किसके बाद दुख भरा हुआ है? क्योंकि जो ज्ञान से भिन्न होगा, ऐसा सुख आगे चलकर दुख में ही बदलने वाला है। और प्रवचन सार ग्रंथ में आगे जाकर आचार्य कुंद कुंद यही कहते हैं, ये संसार का सुख, ये पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला वैभव कैसा है? ये विषम है, बाधा सहित है, सपरम बाधा सहीयम। ये स्वरूप से विषम है और आगे जाकर ये बाधा में बदलने वाला है। देखो कितना सुंदर महात्मा है। हे केवल ज्ञानी, आपके केवल ज्ञान को समझते समझते मुझे अपना ज्ञान स्वभाव समझ में आ गया। हे केवली भगवान, आपके केवल ज्ञान को समझते समझते मुझे सुख की वास्तविकता समझ में आ गई। और जहां मैं ज्ञान और सुख के संबंध में स्पष्ट हो गया, अब मुझे दुनिया में और कुछ नहीं दिखता, मुझे बस मैं ही मैं दिखता हूं, मैं ही मैं दिखता हूं। और जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे और दुनिया में कोई नजर नहीं आता। और जब मैं अपने में ही मगन हो जाता हूं तो कमाल की बात है, मैं तो ज्ञेयों को नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब सारे कर्मों के आवरण खिरते चले जाते हैं तो पूरा लोकालोक इस ज्ञान में उमड़ पड़ता है। लेकिन पूरा लोकालोक उमड़ कर भी मेरे एक समय के सुख को छीन पाने में वो समर्थ नहीं है। आखिर में मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं। देखो भाई, यद्यपि ये केवल ज्ञानी भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो ये केवल ज्ञानी नहीं जानते, वो सिर्फ आप जान सकते हो। वो केवल ज्ञानी कभी नहीं जानेंगे जो आप जान सकते हो। क्या बात कर रहे हो? केवल ज्ञानी तो सब जानते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। लेकिन एक चीज है वो नहीं जानेंगे। मालूम क्या नहीं जानेंगे? आपको मैं पने से आत्मा बस आप जान सकते हो। केवल ज्ञानी आपको मैं पने से आत्मा नहीं जानेंगे, पर पने से जानेंगे। तो मेरे लिए जो काम मैं खुद ही कर सकता हूं, मेरे लिए वो काम केवली भी नहीं कर सकते, तो भी मैं अपने लिए ये काम ना करूं। और जब सर्व समागम सर्व सुलभता यहां मिल जाने के बाद केवली भगवान ने भी अपने लिए वास्तव में वही काम किया है। और जब उन्होंने वो काम कर लिया तो उनके ज्ञान में ये पूरा लोकालोक आ गया। ऐसा वो केवल ज्ञान भगवान का हमारे सामने से ये पर्दा हटेगा तो वो केवल ज्ञानी पारसनाथ हमारे सामने आएंगे। लेकिन असली पर्दा तो तब हमारे सामने से हटा माना जाएगा जब हमारे भीतर से ये मोह का पर्दा हट जाए। और मालूम क्या है? अवबोध सिंधु, ये हमारा जो ज्ञान का सिंधु है ना, ये हमारे सामने प्रकट हो जाए, तब वास्तव में ये पर्दा हटा माना जाएगा। अभी आप इस पर्दे के हटने का आनंद लीजिए, इस उम्मीद के साथ कि शीघ्रातिशीघ्र अपने ऊपर पड़ा हुआ इस मोह के पर्दे को भी आप शीघ्र अलग करेंगे। ऐसे मोह के पर्दे को अपने ऊपर से हटाकर अपने ज्ञानानंद स्वभाव का हम सभी रस लें। इस भावना के साथ अभी चर्चा यहीं